एपिस्टीन फाइल्स एक ऐसा फाइल जो दुनिया भर के क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्सी दोनों को जगा दे। सन 2026 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस मामले से जुड़ी रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया है। लेकिन क्या ये फाइल सच में एक सीक्रेट लिस्ट है या सिर्फ कोड फाइल्स, ईमेल्स और कॉल लॉग्स का सबसे बड़ा आर्काइव है? आज हम पूरी स्टोरी फैक्ट के साथ अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एपिस्टीन फाइल असल में क्या है। ये कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, ये एक मिलियन स्पेस का आर्काइव है जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स, डिपोजिशंस, ईमेल्स। इन फाइल्स को 2026 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पब्लिकली डिक्लेयर किया ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जेफरी एडवर्ड एपिस्टीन 20 जनवरी 1953 में यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में शुरू में टीचिंग का काम किया, फिर बाद में फाइनेंस के वर्ल्ड में गए। धीरे धीरे वेल्दी सर्कल्स में दिखने लगे और कनेक्शंस बढ़े, लेकिन ये कनेक्शंस लेटर पार्ट्स में कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। अब सबसे जरूरी और सेंसिटिव पार्ट, एलिगेशंस। जेफरी एपिस्टीन पे डिकेड्स पहले से एक्यूजेशंस लगे। उसने अंडर एज लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग किया। यूएस कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ लड़कियों का उम्र 14 से 17 वर्ष था। यहाँ मैं कोई भी ग्राफिकली एक्सप्लोइटेटिवली डिटेल्स नहीं दूंगा, यहाँ सिर्फ हम फैक्ट्स बेस्ड बात करेंगे। 2008 में एपिस्टीन ने एक प्ली डील लिया, एक दूसरी तरह का लीगल रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट और डिफेंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत कुछ चार्जेस स्वीकार किए गए और सेंटेंसेस कम मिल गए, लेकिन कुछ लोगों को यह लगा कि न्याय के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। 2019 में फेडरल चार्जेस के साथ एपिस्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी जेल में मौत हो गई। ऑफिशियल कॉजेस रूल एज अ सुसाइड, लेकिन इस पर डिबेट भी रही। यह डॉक्यूमेंट्री इस डिबेट में नहीं जाती है, हम सिर्फ ऑफिशियल फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं। जनवरी 2026 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सबसे बड़े ऑफिशियल रिलीज की घोषणा की। लगभग 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया। 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से भी ज्यादा पब्लिक इमेज रिलीज किया गया। यह रिलीज एपिस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत रिलीज किया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में आए। हालांकि 3.5 मिलियन पेजेस पब्लिक हो चुके हैं। डीओजी ने कहा है कि कुल अनुमानित मामले लगभग 6 मिलियन पेजेस के हैं, लेकिन बाकी फाइल्स अभी रिव्यू और रिडक्शन के फेज में है ताकि विक्टिम प्राइवेसी और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन सुरक्षित रहे। अब एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन, कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये रेफरेंस है कि कुछ हाई प्रोफाइल फिगर ने एपिस्टीन से मीटिंग की थी या उनके नेटवर्क में अपीयर हुए थे, पर यह भी सच है कि ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति का इस केस में गिल्टी नहीं ठहराया गया है। डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस और एलिगेशंस में बहुत फर्क होता है। एपिस्टीन फाइल्स के रिलीज के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिएक्शंस को कवर किए। यूके में प्रिंस एंड्रयूस ने सिविल केस के बाद प्रिंस ड्यूटी से हटना पड़ा, लेकिन यह एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन था, क्रिमिनल गिल्ट साबित नहीं हुआ। यूरोप में और भी पॉलिटिकल सिक्योरिटी हुई, लेकिन किसी भी देश में ऑफिशियल क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं है। सो दोस्तों, एपिस्टीन फाइल्स ने हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर खोला, लेकिन यह लेसन भी देता है कि लॉ, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक रिकॉर्ड्स को फैक्ट्स के रूप में पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें